श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदना कृपा सिंधु नररूप हरि मंचासीन पूज्यपाद साधु समाज, उपस्थित गुरुजन, सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूजनीय माताओं एवं परमाराध्य सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग स्वर्गीय विशेश्वर बाबू पेशकार साहब की श्राद्ध क्रिया के उपरांत उस जीवात्मा की शांति, सद्गति, कल्याण के लिए उनके ही सुपुत्र डॉक्टर दीपक बाबू और श्री शंभू बाबू के द्वारा आयोजित संत मत सत्संग में भाग लिए हुए विशेश्वर बाबू बड़े ही ईमानदार पेशकार थे। अपने जीवन में उन्होंने किसी से घूस नहीं लिया। गुरु महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि लोग बोलते हैं घूस और लेते हैं घूस, ये घूस से बड़े दूर रहते थे। बड़े हंसमुख थे, बड़े मिलनसार थे। सब लोग हंसमुख नहीं होते हैं, सब लोग मिलनसार नहीं होते, लेकिन ये बड़े ही हंसमुख, हंसते ही रहते थे, हंसकर सबसे मिलते थे और मिलनसार थे और संत मत के बड़े ही उदार भक्त थे। उदार थे इसीलिए उनके मरणोपरांत भी उनका यह सत्संग यज्ञ, श्राद्ध यज्ञ, ये सब जो है बड़ी उदारता से उनके दोनों सुपुत्रों ने संपन्न किया है। और पुत्र लोग भी बड़े उदार हैं, पुत्र लोग भी कंजूस नहीं। हमको तो लगता है कि अपने माता पिता से भी ज्यादा उदार ये लोग होंगे। और परमाराध्य सद्गुरु महाराज से प्रार्थना है कि डॉक्टर दीपक बाबू और शंभू बाबू भी, इन दोनों की धर्मपत्नी भी और इन दोनों के बच्चे भी
संत मत से जब जुड़ जाएंगे, संत मत को धारण कर लेंगे, तो आप लोग और आप लोगों का बच्चा और उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा। हम लोग अपराहन कालीन स्तुति विनती के पश्चात रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उपदेश का पाठ सुन रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी प्रजा को माध्यम बनाकर हम लोगों के लिए उपदेश किए। तत्पश्चात परमाराध्य सद्गुरु महाराज के अमृतमय प्रवचन को भी श्रवण किए। भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, नरतनु पाई विषय मन देहि, पलटी सुभाव के सठ विसरे हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई। आदि आदि चौपाई का पाठ हम लोग श्रवण किए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग्य से देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। यह शरीर साधन करने का धाम है, मंदिर है, घर है। इस शरीर को पाकर साधन कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, सत्संग कर लीजिए, भजन कर लीजिए। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो लोग भजन ध्यान सत्संग नहीं करते हैं, जब अंत में उसको दुख पछाड़ता है, कष्ट क्लेश व्याधि विपत्ति से वो ग्रसित हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं कि हमको काल ने साथ नहीं दिया, कर्म ने साथ नहीं दिया, ईश्वर ने साथ नहीं दिया। काल कर्म ईश्वर सब के ऊपर झूठी दोष लगाते हैं, अपना दोष नहीं देते। कोई भी मनुष्य अपना दोष नहीं देते, दूसरे का दोष देंगे, दूसरे के ऊपर दोष ठोकेंगे, लेकिन अपनी गलती अपना दोष उसे दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए गुरु महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य तब होता है जब वह ध्यान करता है। यदि आप एक अच्छा मनुष्य बनना चाहते हैं तो ध्यान कीजिए। पूरे पहुंचे हुए संत सदगुरु के चरण शरण में जाकर अपने भाग्य को जगा लीजिए, जागृत कर लीजिए। पदावली में परमार्थ लिखते हैं कि गंग जमुन जुग धार, माधा ही सरस्वती बही, होटल मनुष्यवा के भाव, गुरु गम नाही गए। गंगा यमुना और सरस्वती की धारा, ये त्रिवेणी संगम की धारा इस मनुष्य शरीर की
आज्ञा चक्र में 10वां द्वार में 6ठा चक्र में प्रवाहित हो रहा है। उस मनुष्य का भाग्य फूटा हुआ है जो मनुष्य अभी तक पहुंचे हुए संत सद्गुरु के चरण शरण में जाकर अपने जीवन की बागडोर उनके हाथों में नहीं सौंपा, अर्थात गुरु दीक्षा नहीं लिया है, नाम दान भजन भेद नहीं लिया है, उसका भाग्य फूटा हुआ। चाहे वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्यों न हो, एमएलए एमपी बड़े बड़े पद पर रहने वाले आईएएस आईपीएस क्यों न हो, यदि आप पहुंचे हुए संत सद्गुरु के चरण शरण में जाकर दीक्षा नहीं लिए हैं तो आपका भाग्य फूटा हुआ। आपके उस खराब नसीब तकदीर को, भाग्य को अच्छा कर देंगे। संत पलटू साहब कहते हैं, पलटू लिखा नसीब का संत देत है फिर, जब तक दिल सांच नहीं तब तक है देर। नसीब में यदि खराब लिखा है, भाग्य में तकदीर में खराब लिखा है, उस खराब को अच्छा में बदलने वाला यदि कोई है तो संत है। देरी कब तक? जब तक आपका दिल सच्चा नहीं है तभी तक देर है। संत सद्गुरु की तरफ से देर नहीं है, देर तो आपके तरफ से है कि आप अपने दिल को पवित्र बना लीजिए, हृदय को पवित्र बना लीजिए, देख लीजिए कैसे उनकी कृपा होगी। परमाराध पदावली में लिखते हैं कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे काम, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संत मत के बिना, संतों के ज्ञान उपदेश को जीवन में उतारे बिना सदगति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। सब कोई कान खोल करके सुन लीजिए। यदि अपना उद्धार चाहते हैं तो संत का संतान, संत का शिष्य बन जाइए। पाठ में सुन रहे थे न, करण भाव सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। ये शरीर जो है नाव है, संत सद्गुरु मल्लाह है और उनकी कृपा अनुकूल वायु है। ये सारे साल समान को पाकर के यदि आप मोक्ष का साधन नहीं करते हैं, मुक्ति प्राप्त करने का साधन ध्यान नहीं करते हैं, तो कहते आत्महत्या करने से जो पाप लगेगा सो पाप लगेगा। जो न करई भग सागर, नर समाज अस्वाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाए। इसीलिए आत्महत्या का पाप नहीं लगे, इसके लिए हम लोगों को मोक्ष का साधन करना चाहिए। मोक्ष आपके पास चलकर नहीं आएगा, मोक्ष मुक्ति के पास चलकर स्वयं आपको जाना होगा, ध्यान साधना के द्वारा। संत पलटू साहब कहते हैं, मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहो कहाँ पाइए जी। मुक्ति को हाथों पाँव नहीं, किस भांति से भी दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए या मन को खूब समझाइए जी। पलटू मोए पर किन देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। मुक्ति मुक्ति की बात तो सब करते हैं, सुन रहे थे ना बाबा से पिंजदार की बात। ये दीनापट्टी रेलवे हाउस जो है, वहाँ सत्संग करने गए थे, एक श्राद्ध क्रिया के अवसर पर हम और मंटू बाबा। तो वहाँ
पंडित जी लोग आ गए थे पूजाने के, वहां भी पिंडदान की व्यवस्था थी। तो हम बोले पंडित जी को कि हवन के द्वारा पूजा नहीं कराए और पिंडदान के द्वारा पूजा करा रहे हैं। तो पंडित जी बोले कि महात्मा जी हम लोग प्रेत पूजा कराते हैं, लोगों के माता पिता को प्रेत योनि में भेजते हैं। ब्राह्मण बात पर कितना सुने पंडित बात पर। इस देश के जो स्वल्कन लोग हैं, जिसको स्वल्कन कहते हैं, शूद्र, ये क्या किए, अपने मान, बुद्धि, विद्या, ज्ञान सबको ब्राह्मणों पंडितों के हाथ में गुलाम बना दिए, गुलाम बन गया है। और गुलामी लोग, गुलाम में रहने वाला कभी मुक्त नहीं होता। यदि आपको गुलाम ही बनना है तो संत सद्गुरु का गुलाम बनिए, ये आपका कल्याण हो जाएगा। बंधुओं, छत्रपति शिवाजी का नाम सब कोई सुने हैं। जब वो राजा बनने वाला था और ब्राह्मण ही राज तिलक करते थे उस समय, तो काशी से एक ब्राह्मण को आमंत्रित किया गया था। कोई ब्राह्मण निमंत्रण ही नहीं लेता था। क्यों? स्वल्कन ये शूद्र राजा बनने वाला है, इसीलिए निमंत्रण नहीं लेते। बड़ी कठिनाई से ब्राह्मण ने निमंत्रण लिया। उस समय में उसने 9 लाख रुपया दक्षिणा लिया था, पहले दक्षिणा ले लिया था। और जिस दिन राज तिलक होने वाला था उस दिन वो प्रोग्राम को कैंसिल कर रहे थे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन बहुत उस पर लगा गया, आग्रह, विनती, प्रार्थना हुई तो आए तो बोले कि हम अपने दाएं हाथ से छत्रपति शिवाजी का राज तिलक नहीं करेंगे, राज सिंहासन पर बैठाकर। और नहीं किया। अपने बाएं पैर के अंगूठा में चंदन लगा करके तब छत्रपति शिवाजी के मस्तक में राज तिलक किया। लेकिन ये पढ़े लिखे विद्वान स्वल्पन शूद्र लोग समझते ही नहीं। जो जितने ऊंचे पद पर हैं वो उतना ही अधिक ब्राह्मणों पंडितों का गुलाम बने हुए। इसलिए उनका गुलाम मत बनिए, गुलाम बनिए संतों का। उनका गुलाम बनेंगे ये कल्याण करते। संत पटू साहब कहते हैं कि मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति को कहाँ पाइए थी, मुक्ति को आप हो कौन नहीं, इस भांति से की दिखलाइए। सब मुक्ति मुक्ति की बात करते हैं। मुक्ति को हाथ पैर नहीं है कि आपके पास चल कर आएगा। ज्ञान ध्यान की बात बूझी या मन को खुद समझाइए। इतना संत मत में ज्ञान ध्यान की बात बुझते हैं, फिर भी लोग क्या करते हैं, बर गाछ की पूजा करेंगे, पीपल, शनि गाछ, केला गाछ, आंवला गाछ। एक वट सावित्री व्रत होता है, कहते हैं उसकी पूजा करने से पति की आयु बढ़ती है। तो पति की ना पूजा कीजिएगा, पति के जगह पर बर गाछ की पूजा करने लगिएगा, पीपल गाछ, केला गाछ, शनि गाछ की पूजा करने लगिएगा। माता पिता की पूजा कीजिए, उसकी आरती उतारिए, उसके चरण कमल में जल फूल बेलपत्र आदि चढ़ाइए, उसकी सेवा कीजिए। माता पिता की जीते जी सेवा करना असली श्राद्ध है। संत शिशु सूत जी महाराज कहते थे कि जिंदा माता पिता की सब तंगम तंगा मैवा मोक्षे सगंगा। माता पिता जब जिंदा हैं तब आप भीन कर देते हैं उससे। माँ को आंख से सूझती नहीं है, ऐसी माँ चूल्हा जलाती है, भोजन बनाती है। और मर जाने पर सभा पर का भोज कर दीजिएगा, क्या होगा? जीते जी माता पिता की सेवा शुश्रूषा कर लीजिए। देखते हैं
माताएं लोग कहती है कितने बरस हो गया बेटा इस माथा में तेल साबुन शैम्पू सिंदूर नहीं पड़ा। अब तो सब बोर गाछ में सिंदूर तेल लगाने जाएगी, पिशाब लगाने, उसमें धागा बांधने जाती है फिर बोर गाछ। सास के माथा में कितने वर्षों से तेल साबुन शैम्पू नहीं पड़ा है। कभी में होता है कि सास के माथा को मल दे, स्नान करा दे, ससुर को स्नान करा दे, उसको तेल साबुन लगा दे, मालिश कर दे। ये हृदय में नहीं होता, हृदय नहीं होता। इसलिए आप इस उपदेश का पालन कीजिए। संत शिशु बाबा कहा करते थे, बोल बम माता पिता की सेवा कम, माता पिता की सेवा कम। बोल बम माता पिता की सेवा कम, माता पिता की सेवा कम। माता पिता असली देवता गुरु हैं, प्रथम गुरु है माता पिता, रज बिरज की सुईदाता। दूसरे गुरु है मन की धाई, गिरहवास की बंद छुराई। तीसरे गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे कामा। चौथा गुरु जिन शिक्षा दिन्हा, जगत व्यवहार सबे तब चिन्हा। पंचम गुरु जिन राम नाम का सुमिरन दिन्हा। छठम गुरु जिन भरमगढ़ तोरा, दुविधा में की एक से जोड़ा। सप्तम गुरु जिन सत सत लखाया, कबीर सात गुरु संसार में, सेवक सब संसार। सदगुरु जानिए जो भवजल उतारे पार। तो जीवन में पहुंचे हुए संत सदगुरु के चरण शरण में जाकर उनसे दीक्षा लेकर जब हम ध्यान भजन सत्संग करेंगे तो हम लोगों का यह मनुष्य शरीर सार्थक हो जाएगा। यही मानुष ते समैया में कहूँ परमेश्वर में प्यार, ये सार्थक हो जाएगा। करने सुनने का अंत नहीं है। यहीं पर मैं विराम लेता हूँ और परमाराध्य सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि विशेश्वर बाबू की जो जीवात्मा है उसे आप कृपा करके शांति सदगति कल्याण प्रदान करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप लोग स्वामी हरिराम बाबा से सुन रहे थे कि मनुष्य तब होता है जब वह ध्यान करता है। और आराधन की वाणी में है कि मनुष्य के शरीर में अगर ईश्वर का भक्ति और सदाचार अगर नहीं है तो समझिए वह पशुवत है, पशु के समान। इसलिए हम लोग को चाहिए कि यही मानुष देह सवैया में करूं परमेश्वर में प्यार। अब आप लोगों के बीच में पंजाब लुधियाना से स्वामी श्री रामानंद स्वामी जी महाराज आए हैं। स्वामी रामानंद जी महाराज के प्रवचन सुनकर हम लोग अपना जीवन धंधन करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।